नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर की और इस सवाल से बात शुरू करते हैं कि क्या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा 32 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ओपी राजभर साहब तो ये कहते हैं कि तैयारी तो हम पूरे 403 सीटों पर करते हैं, लेकिन 32 सीटों पर तैयारी करने से मतलब ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर जी का दल 32 सीटों की मांग कर रहा है या 32 सीटों पर वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। अभी उन्होंने हुआ क्या, दरअसल हाल ही में सुभाषपा ने एक सूची जारी की, एक चर्चा हुई जिसमें उन्होंने 32 विधानसभा क्षेत्रों में, जिनमें से अधिकांश पूर्वांचल के हैं, बाकी बहुत दूर तक हरदोई तक सुभाषपा ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट दी है, उसमें विधानसभा प्रभारी और विधानसभा सह प्रभारी बनाए गए। और उसके बाद ये चर्चा तेज हो गई। अब तकनीकी तौर पर सुभाषपा का कहना है कि उन्होंने विधानसभा प्रभारी और सह प्रभारी बनाए हैं और इन सीटों पर दावेदारी की बात भी घुमा फिरा कर मानी जो ओपी राजभर जी के बेटे हैं अरुण राजभर जी ने, और उनमें से तमाम ऐसी सीटें हैं जो उनके कब्जे में हैं अभी। इनमें से उनके 8 विधायक थे, वो सीटें तो वही हैं जिसमें से जहूराबाद जैसी और मऊ सदर जैसी तो जिन पर उनके विधायक थे, और उसके अलावा पिछले गठबंधन वाली कुछ सीटों पर कुल मिला के जिन 32 सीटों की जो मांग की है उनमें से कुछ भाजपा के पास भी हैं। रसड़ा, जहाँ से बहुजन समाज पार्टी का एकमात्र विधायक है, वहाँ से भी उन्होंने टिकट मांगा है और कुछ सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। तो क्या बस सुभाषपा जो है 32 सीटें मांग रही है। शुरू कुछ दिन पहले चलेंगे तो वो 63 सीटें कहते थे कि हम 63 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अब इसी के साथ इसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि इन सीटों का विवरण बड़ा लंबा है। इनमें से ज़्यादातर गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़ आजमगढ़ भी इस समय हॉट टॉपिक बना हुआ है सुभाषपा की वजह से, क्योंकि अतरौलिया सीट पर ओम प्रकाश राजभर ने स्पेसिफिक तरीके से काफ़ी पहले से ही दावेदारी ठोक दी है और ये समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीट रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में निषाद पार्टी के हिस्से में जाती रही है और अतरौलिया से पहले ये चर्चा उठी थी कि ओपी राजभर चुनाव लड़ेंगे, फिर ये हुआ कि नहीं, वहाँ से हो सकता है उनके बेटे चुनाव लड़े। हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन अब इसमें एक जौनपुर की एक सीट है मल्हनी। मल्हनी भी इन 32 सीटों की सूची में है। मल्हनी की चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि मल्हनी वो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से धनंजय सिंह, जौनपुर वाले धनंजय सिंह चुनाव लड़ते हैं। अब इस सीटों के जारी होने से एक तो एक चर्चा ये उठी कि क्या 32 सीटों की मांग करेगी, मिलेंगी कितनी वो देखा जाएगा, लेकिन मल्हनी सीट को भी कोटे में डाल देने से ये माना गया कि लग रहा है धनंजय सिंह इस बार सुभाषपा के टिकट पर लड़ सकते हैं और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी भी इस बात से को मान जाए। धनंजय सिंह अभी आधिकारिक तौर पर अगर पिछले उनके चुनाव को देखा जाए तो वो जेडीयू से जुड़े हुए कहे जा सकते हैं, लेकिन अगर व्यवहारिक राजनीति में देखें तो वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे के साथ खड़े जरूर नजर आते हैं। अखिलेश यादव से भी उनका वाकयुद्ध चला ही था, समाजवादी पार्टी से बल्कि कहिए, लेकिन अभी वो प्राथमिक तौर पर भाजपा के सदस्य नहीं या किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं और वो अलग अलग समय पर लड़ते रहे हैं। निषाद पार्टी से भी वो चुनाव लड़ चुके हैं और बड़ी पार्टियों से भी लड़े हैं। ऐसे में मल्हनी सीट से धनंजय सिंह का लड़ना भी चर्चा का विषय बन रहा है और विषय इसलिए भी बन रहा है कि जौनपुर की राजनीति सियासत इस समय वैसे भी गर्म है पूर्वांचल में, जिसमें ये भी है कि जो ब्रजेश सिंह हैं उनके बेटे भी वहाँ एक्टिव हो रहे हैं। हालांकि उनकी एक्टिविटी की बात पंचायत चुनाव के संदर्भ में कही जा रही है, लेकिन राजनीति में क्या है, आने वाले विधानसभा चुनाव हैं और पंचायत चुनाव तो उसके बाद में होंगे। ऐसे में राजनीतिक सक्रियता तो रहेगी ही। अब राजभर पर लौटते हैं, फिर लौटेंगे धनंजय सिंह और मल्हनी पर भी। राजभर साहब को 32 सीटें मिली हैं। अब ओपी राजभर का किस्सा है मुख्तसर कुछ यूं समझ लीजिए कि 2017 के बाद से अगर आप देखेंगे तो वो 2017 में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े और भाजपा के साथ जब वो मिलकर चुनाव लड़े थे उन्हें 8 सीटें मिली थी और उन्होंने 4 सीटें जीत ली थी, यानी कि पूरा 50% का स्ट्राइक रेट था। 2022 में वो अखिलेश के साथ मिलकर चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़े। इस बार उनको 17 सीटें दी गई, बल्कि यूं कह लीजिए 18 सीटें दी गई, क्योंकि 17 सीटों पर सुभाषपा अपने चुनाव निशान पर लड़ी, एक सीट पर समाजवादी पार्टी ने उनको साइकिल चुनाव निशान पर उनका उम्मीदवार लड़ा, लेकिन उसका चुनाव निशान साइकिल मिला और इस बार उनके 8 विधायक जीते। तो अगर आप स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखेंगे तो लगभग लगभग बराबर सा ही दिखता है। 8 में से 4 उसमें थी
18 में से 8 इसमें थी, यानी 50% से कुछ कम ही रह गया। हालांकि सीटें उनको लड़ने को ज़्यादा मिली थी। तो फिर ओपी राजभर 32 सीटों पर दावेदारी क्यों ठोक रहे हैं, जब इस समय इस गठबंधन में 32 सीटों पर दावेदारी ठोक रहे हैं या दबाव बना रहे हैं। लेकिन वो तमाम सारे कारण पार्टी गिनाती है कि हम इन सीटों पर लड़े थे और इन सीटों पर जीत सकते हैं, जिन सीटों पर वो 2 नंबर पर भी रहे थे। अब इसमें से कुछ ऐसी सीटें भी हैं जिन पर तमाम सारी चर्चाएं हैं, जैसे मऊ जिले की मधुबन सीट, जिस पर चर्चा हो रही है कि इस बार जो बिजली मंत्री हैं ए.के. शर्मा भी वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो सीट भी ओपी राजभर की लिस्ट में है, भाजपा की लिस्ट में है। और ऐसी बहुत सारी सीटें हैं। 6 सीटें तो ऐसी हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक हैं। जाहिर है बीजेपी तो अपनी सिटिंग सीटें नहीं छोड़ने वाली है। तो राजभर साहब की दबाव की रणनीति है या कुछ उनकी तैयारी का गणित है, और ये भारतीय जनता पार्टी को कितना असहज करने वाला है और कितना उन्हें मुफीद भी बैठता है। दरअसल ओपी राजभर ने अखिलेश पर, समाजवादी पार्टी पर लगातार हमले करके और एक अलग तरह के सेंटीमेंट पर के एंटी यादव ओबीसी पॉलिटिक्स में लोअर ओबीसीज की थोड़ी सी पूर्वांचल की राजनीति में गर्मी तो ज़्यादा पैदा की है, और जाहिर सी बात है कि ये बात भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किलें भी पैदा की हैं। जैसे अतरौलिया सीट को लेकर उनके और संजय निषाद के बीच में थोड़ी सी तनातनी जैसी भी बात आई थी, क्योंकि अतरौलिया से निषाद पार्टी भी कह रही है हम लड़ाएंगे, कैंडिडेट भी प्रशांत सिंह का नाम लिया जाता है। तो ये 2 गठबंधन सहयोगी आपस में थोड़ा सा इस बात को लेकर खींचतान भी है। भारतीय जनता पार्टी इस मसले पर अभी खामोश है। सीट शेयरिंग बहुत बाद में होती है और भारतीय जनता पार्टी तो उसको बहुत फाइन तरीके से करती है, और इसलिए अभी क्या होगा कुछ नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों में अगर देखें, सुभाषपा और निषाद पार्टी को भी रख लीजिए, अपना दल और भी, तो इसमें ये 3 हैं जो मुख्य रूप से कहे जा सकते हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा एक्टिविटी, सबसे ज़्यादा सक्रियता ओपी राजभर ही दिखा रहे हैं। आपको हमने बताया कि 2017 और 2022 में वो चाहे सपा के साथ में मिलकर लड़े हों या भाजपा के साथ भी मिलकर लड़े हों, उनका स्ट्राइक रेट लगभग बराबर था। या बल्कि यूँ कह लीजिए कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की लहर थी और जिस तरह से अपना दल वगैरह का स्ट्राइक रेट 90% से ऊपर था उस बार, उसमें भी वो 50% सीट जीत पाए थे, और समाजवादी पार्टी के साथ भी वो 50% सीट जीत पाए थे। तो ऐसे में उनको एक मुफीद तो बैठता है कि वो ज़्यादा सीटों की मांग करें, लेकिन उनको भाजपा कितनी सीटें देगी। अब जैसे उन्होंने बाराबंकी जिले की रामनगर सीट को भी अपनी लिस्ट में डाल रखा है, और हरदोई की संडीला को भी। शायद इस बहाने राजभर सीटों का, जब ओपी राजभर से ये पूछा जाता है कि आप कितनी सीटों पर दबाव बना रहे हैं, तो उन्होंने जैसे कार्यक्रम में कहा था किसी से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि हम सीटों के लिए नहीं, हम लोग तो जीत के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें लेकिन अब ये 32 सीटों पर जो प्रभारी घोषित करने की बात है, ये कुछ दबाव बनाने की रणनीति तो है ही। इससे ज़्यादा शायद राजभर वोटों को या उसके साथ जुड़ी उपजातियां हैं या उनके करीब की जो पिछड़ी जातियां हैं, उनको इन जिलों में संगठित करना, मसलन संडीला की सीट, रामनगर की सीट का जिक्र करना, जहां भरों की कितनी आबादी है वो देखने की बात है। और ओपी राजभर शायद इस बहाने उनको एक करना चाहते हैं, और इस 32 सीटों की बात करें या 34 सीटों की बात करें, लेकिन इस पूरे उनके एक्टिविटी से बीजेपी को एक फ़ायदा ये तो होता दिखता है कि वो इन इलाकों में अखिलेश यादव पे हमला करके, समाजवादी पार्टी पर हमला करके, अपनी सीटों की लिस्ट जारी करके उनको चर्चा में लाके एक वोट को कम से कम जहां पर उनका कैंडिडेट लड़ेगा उनके पक्ष में, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी वाले फोल्ड में करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। और धनंजय सिंह का नाम चर्चा में आया है, मल्हनी से उनको चुनाव लड़ना ही है। ऐसा है, अभी उनकी पत्नी श्रीकला सीएम योगी से भी मिली थी। खुद धनंजय भी भारतीय जनता पार्टी के कई सारे बड़े नेताओं से मिले थे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, इस बात की संभावना लोग कम जताते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ, पूर्वांचल की सियासत पर नजर रखने वाले, और भारतीय जनता पार्टी भी शायद उनको चुनाव लड़ने के लिए कहे, लेकिन शायद सुभाषपा इस बार उनका बैनर हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से मल्हनी की सीट को डाला है ओपी राजभर ने अपने लिस्ट में, और धनंजय को भी एक पार्टी, एक बैनर की तलाश है, और वहाँ वो लड़ने को वो जेडीयू के टिकट पे भी लड़ चुके हैं, लेकिन धनंजय का एक अपना वोट है। अगर वो भाजपा के साथ मिलकर लड़ेंगे तो राजभर वोटों के साथ शायद वो मल्हनी, कहते हैं कि परिसीमन के बाद थोड़ी टफ सीट हो गई है, और वहाँ पर पारसनाथ यादव के परिवार का काफ़ी प्रभाव है, सपा की सीट वो भी मानी जाती है। लेकिन अब सुभाषपा के मल्हनी के शामिल होने के बाद, और अगर वो सुभाषपा के बैनर पर आए तो थोड़ा मामला दिलचस्प तो हो ही जाएगा। पूर्वांचल की सियासत में गर्मी है,
और भी बढ़ेगी धीरे धीरे। अभी तो तमाम चीज़ें हैं, गाजीपुर संजय निषाद भी क्या कहते हैं, और ओपी राजभर की जो एक्टिविटी है ये कैसा, कितना भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने वाली है, कितना सपा को नुकसान पहुंचाने वाली है, और कितना भाजपा को असहज करने वाली है, और कितना उनकी पार्टी को मजबूत करने वाली है, ये उनकी राजनीति में फिलहाल दिख रहा है। और वो नए तरह से उथल पुथल करके शायद अपनी पार्टी के लिए समीकरण बनाने में लगे हुए हैं। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बोले भारत, अपनी राय से अवगत कराइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।